हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई से रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर्स के, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनेंगे तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो है अक्सर जीके के तौर पे एग्जाम का प्रश्न बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस जिले में हल्दी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका ईरोड, आप ध्यान रखेंगे आपका ईरोड में। और ईरोड जो है आपका ये तमिलनाडु का एक शहर है, तो आप ध्यान रखेंगे हल्दी अनुसंधान केंद्र। और अनुसंधान केंद्र पे जो है अक्सर सवाल पूछा जाता है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो अभी नया नया जो ये आपका स्थापित किया गया है ईरोड में हल्दी अनुसंधान केंद्र, ये प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना। और ईरोड आपको कहाँ बताया, आपको तमिलनाडु का एक शहर है। और एक न्यूज अगर आप पहले अगर करंट अफेयर पढ़े होंगे तो 2019 में, मार्च 2019 में जो है जीआई टैग दिया गया था इसी ईरोड हल्दी को। और चूंकि ईरोड हल्दी जो नाम है वो शहर के नाम से ही पड़ा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ईरोड कहाँ पर? आपका तमिलनाडु का एक शहर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? जब कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। और 20 जुलाई 1924 को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी। हालांकि शतरंज संघ जो बनाने का सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था? आपका यूनेस्को के द्वारा। तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। और आपको हम डेली बताते रहते हैं कि जितने सारे महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं अक्सर प्रश्न बनता है, तो हम लोग फटाफट जुलाई का अभी अब तक का जो रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाया गया? आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 4 जुलाई को क्या मनाया गया? आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, साथ में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 28 लेकर 4 जुलाई तक मनाया गया था विश्व एलर्जी सप्ताह। 7 जुलाई को क्या मनाया था? आपका विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया था? आपका विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को क्या मनाया गया है? विश्व युवा स्किल दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 18 जुलाई को क्या मनाया गया? आपका नेल्सन मंडेला दिवस। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत किस रैंक पर है? ये आपका थर्ड पे। और रैंकिंग से जितने सारे सवाल हैं अक्सर हर एक एग्जाम का प्रश्न बनता ही बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत इस बार कितने रैंक पे? आपका थर्ड रैंक पे है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा दान अभियान किस राज्य में शुरू की गई थी? आपका शुरू किया गया है दिल्ली में। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया कि भारत का पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो आपका दिल्ली में ही लॉन्च किया गया था। और अभी जो है प्लाज्मा दान अभियान वहाँ पे शुरू किया गया है दिल्ली में। और ये किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा जो है शुरू किया गया। हालांकि इसके साथ कौन था? आपका जो दिल्ली के पुलिस थे वो भी सपोर्ट किए, उनके द्वारा ही पहले जो है प्लाज्मा दान किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे? दिल्ली के एम्स में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने प्रतिशत ट्रेन को प्राइवेट करने का फैसला किया है? और ये जो है सनसनी न्यूज़ है और सब कोई जो है इस पे हल्ला करे थे, बवाल करे थे कि भारत जो है पूरे, यानी कि भारत सरकार जो है पूरे रेलवे को प्राइवेटाइज कर देगा। बट ऐसा न्यूज नहीं है, ये मात्र 5% रेल को ही जो है आपको प्राइवेटाइज करेगा, यानी कि निजी लोगों को देगा। तो ध्यान रखना कितने प्रतिशत? मात्र 5%। और वो अभी नहीं करेगा बल्कि कब तक करेगा? आपका 2023 तक क्या जाना। तो 2023 तक फैसला किया गया है। कितने प्रतिशत? 5%। बाकी जो 95% होगा वो सरकार अपने अपने में ही रखेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। 5% को जो हो आपका निजीकरण किया जाएगा। और ये जो होगा पीपीपी मॉडल के तहत होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि जितने सारे पब्लिक लोग हैं वो भी सरकार को सपोर्ट करें। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन? आपका बीके यादव, और इन्हीं के द्वारा जो है इसका अभी अनाउंस किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत सदस्यों को 25 लाख का बीमा कवर फ्री में दिया गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। ये आपका जम्मू कश्मीर में जितने सारे पंचायत लेवल के सदस्य होते हैं और जो चुने जाते हैं उनको जो है 25 लाख का जो है बीमा वो कवर फ्री में दिया जाएगा। तो कहाँ पे? आपका जम्मू कश्मीर। तो याद ध्यान रखना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती। अब जम्मू कश्मीर की बात आई तो आप देख पा रहे होंगे पिक में आपका रेड में जम्मू कश्मीर है, और बात ये जो आपका इधर का है एरिया क्या है? आपका लद्दाख। और बाकी में थोड़ा सा आप ऊपर पे जो ग्रे कलर का 2 देख रहे होंगे ये आपका चीन इसको कवर किया है। और बाद में ये आपका क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो जो अलग अलग देश दोनों हैं भारत पे कब्जा जमाए रखा है, तो अक्सर ये न्यूज में रहता है। और बड़ी बात की जम्मू कश्मीर इसकी स्थापना तो 2019 में आपका बना है। नया आपका ये
केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे राज्यसभा की कितनी सीट आती है आपका, ये पूछा जाता है। जो कि न्यूली कोई भी स्टेट या फिर अगर केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना होती है तो यहाँ से प्रश्न किसी न किसी तरह से प्रश्न जरूर बनता है। तो आप सब टोटल जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको आप याद रखेंगे। राज्यसभा की कितनी सीट आती है आपका 4, और लोकसभा की कितनी सीट आती है आपका 5। उपराज्यपाल नए बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये भी बहुत नए बने हैं, महत्वपूर्ण बन सकते हैं। जावेद इकबाल वानी कौन है, मुख्य न्यायाधीश वहाँ के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होप मिशन किस देश से लॉन्च किया गया? तो आपका लॉन्च किया गया है जापान से। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये ध्यान रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात, और ये पहला अरब देश है जो कि मंगल मिशन भेजा जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, नाम क्या दिया गया है, होप मिशन, और कहाँ भेजा जा रहा है आपका मंगल ग्रह के लिए। तो ये ध्यान रखना, और इसका जो ग्रह है वो क्या करेगा, पर्यावरण और मौसम की सटीक जानकारी देगा। और हम तो आपको पहले बता चुके हैं कि जो अरब है, अरब का ये पहला देश बना है, एक अरब देश है। राजधानी वहाँ पे क्या है, दुबई, और मुद्रा चलती है दिरहम, और राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। ये न्यूज़ में थे तो प्रश्न बन सकता है। और प्रधानमंत्री वहाँ पे कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत ने फ्रांस और अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, उसका नाम क्या दिया गया, नाम दिया गया है एयर बबल। और किसके किसके साथ किया गया, तो ये ध्यान रखना, फ्रांस और अमेरिका के साथ। अभी कोविड-19 का महामारी चल रहा है तो खुलेआम तो उड़ान होगा नहीं, तो उसके लिए एक समझौता किया गया, उसका नाम दिया गया है एयर बबल। इसमें जो है कुछ आदमियों को आना जाना संभव हो सकेगा, और कुछ विशेष प्रयोजन के वजह से ही। तो ध्यान रखना, भारत ने किसके साथ, फ्रांस और अमेरिका के साथ जो है, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उसका नाम दिया गया है एयर बबल। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना। तो आज के करंट अफेयर की कड़ी में इतना ही, और आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हम आपको इतना श्योरिटी देते हैं कि जितने सारे करंट अफेयर हम बताते हैं आपको वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए क्योंकि टोटल चीज़ हम न्यूज़ से उठाते हैं। और पिछले साल जब हम खुद अपना तैयारी कर रहे थे तो एक यूट्यूब पे एक न्यूज़ हम देख रहे थे, यानी करंट अफेयर के तौर पे ही। तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ को देखे, तो मेरे एक रिलेशन में एक IAS हैं, तो उन्होंने कहा था हमको कि न्यूज़ कहीं से पढ़ो, बट उसको जो है टोटली हर एक चीज़ से मिलाओ। यानी कि आप अगर करंट अफेयर कहीं पे वीडियो में पढ़ लियो, यानी कि यूट्यूब में पढ़ लिए, तो उसको क्या है कि न्यूज़ में जाके सर्च करो वास्तव में वो सही है या नहीं है। तो हम क्या देखें कि जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं आज कि करंट अफेयर के तौर पे पता चलता है कि वो ऑलरेडी जो है 2 साल पहले वो नियम लागू हो चुका है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम भी अगर आपको कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप उसको नेट पे जाके सर्च करें कि वास्तव में ये अभी करंट न्यूज़ में है या फिर 2 साल 3 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो अगर ये आप करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर है वो पक्का मजबूत होगा। और आप खुद जाके नेट पर अगर सर्च करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा टाइम देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका और भी करंट अफेयर मजबूत होगा। साथ में ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो ये भी आपका मजबूत होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक जरूर करें। साथ में डेली बेसिस पे इस तरह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जानकारी के लिए चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें, और अन्य दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें।